स्वागत है कृति भूमि न्यूज़ की टीम इससे मौजूद है जिला अम्बाला गांव ठम्पर में। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी विनोद राणा जी। जानते हैं इनसे भाजपा सरकार की नीतियों के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे, बढ़ती महंगाई को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे और सबका साथ सबका विकास को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज़ में। आपका नाम? जी नमस्कार मैडम, कृति भूमि के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते मैडम। जैसे आपने कहा है कि बीजेपी का सबका साथ सबका विकास, देखो आपको देखने को मिलेगा विकास तो देश के अंदर बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों को लगते हैं उनकी हमें आदत नहीं है, क्योंकि देश पिछले 70-80 सालों से जकड़ा पड़ा था। अगर उस जकड़न से हमें दूर करना है तो उसमें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और बहुत चीज़ों का बलिदान हमें देना पड़ेगा। जैसे हमारे महापुरुषों ने पहले बहुत बलिदान दिए तभी एक अच्छा भारत बना है, तो ऐसे ही त्याग की भावना से आगे चलना पड़ेगा। वही नीति के आधार पे आज हमारे सभी बीजेपी के लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके एरिया में कितना विकास हुआ? हमारे एरिया में काफ़ी विकास हुआ है। अगर सार्वजनिक बात करें, लोगों की डेली की बात करें, रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करें, जैसे सड़कों की सबसे बात है। सड़कों से किसी देश का विकास होता है। किसी गाँव को शहर से जोड़ने के लिए सड़क सबसे ज़रूरी होती है। सड़कों का देखो आपके सामने जाल बिछा हुआ है और तकरीबन गाँव के अंदर आज बहुत अच्छे मॉडल पे गाँव बन रहे हैं। हर गांव के अंदर लाइटों की सुविधा है, हर नालियाँ पक्की हो रही हैं, तकरीबन सभी गांव अच्छे से। समाज सेवा हमारी तो समाज सेवा है, गौशाला से संबंधित हमारी सेवा है, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा हम दे रहे हैं और हमारे सभी धर्मों के साथ हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने में हम सबसे बड़ा अहम रोल करते हैं। जैसे महाराणा प्रताप जी की होगी, हमारे लिए गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, हमारे लिए वाल्मीकि भगवान जी हो गए, हमारे लिए रविदास जी हो गए। हम सभी पे विश्वास करते हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है प्रधानमंत्री ने जो लगाया था, इस पर कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। आप देखो दोनों का अनुपात लगा के देखो, आज बराबर है, कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का नहीं। हाँ, हम बहुत ज़्यादा अच्छी रेसों में हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, क्या आज के टाइम में बेटियां सुरक्षित हैं? देखो कहीं ना कहीं कुछ राज्य, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर ज़्यादा पर है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता का फर्क है, उसे कैसे दूर कर सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं समाज को भी आगे आना चाहिए, संस्थाओं को आगे आना चाहिए। सरकार सारा कुछ नहीं कर सकती, लोगों को अपना भी जागरूक होना पड़ेगा और अपने लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम इस पे कामयाब होंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बढ़ते पेट्रोल डीजल गैस के दाम एकदम ही बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, पिछले 1-1.5 साल से कोरोना ने जो पैर पसारे हैं, कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं महंगाई में दिक्कत आएगी, अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है, तो यही कारण है महंगाई बढ़ेगी। जब ये सब सामान्य होगा, लोगों की ज़िंदगी बचाना सबसे अहम है। जब हम ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये तो अर्थव्यवस्था तो कहीं ना कहीं देश के बहुत अर्थशास्त्री बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, सरकारें सोचती हैं तो उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण करेंगे और कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा हो। आपके एरिया में नशा किस चरण सीमा पर है? नशे का बहुत देखो ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, बहुत युवा नशे की चपेट में है। जी। और कहीं ना कहीं सरकार को भी और प्रशासन को भी, खासकर प्रशासन का ज़्यादा रोल होता है। जी। क्योंकि किसी भी एरिया के अंदर एक पुलिस प्रशासन का, एसडीएम वगैरह का, सभी का तालमेल होता है। उस तालमेल में कहीं ना कहीं कमी है। हमारे एरिया में नशा सबसे ज़्यादा है, मेरे गांव के अंदर भी नशा ज़्यादा है। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि नशे के ऊपर लगाम लगाएं, जिससे समाज में उन्नति हो। क्योंकि जो नौजवान नशे की चपेट में है, नौजवानों को ही देश का भविष्य देखा जाता है, नौजवान ही देश को चलाते हैं, नौजवान ही घर को चलाते हैं। जब वही किसी नशे की चपेट में आ जाएंगे तो कैसे होगा इसका? तो नशे के ऊपर सरकार को भी और प्रशासन को भी सुधार करना चाहिए। नहीं सर, बुराई को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले सरकार का योगदान की जरूरत होती है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना पड़ेगा। सभी रण मिल के कार्य करेंगे तभी उनका होगा। अब सरकार को और प्रशासन को कैसे पता लगेगा अभी किसी भी क्षेत्र में कैसे नशा को? रिक्वेस्ट भी करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अपने गृह मंत्री जी बहुत अच्छे मूड में रहते हैं कि नशे पे स्पेशल कोई एक्शन ले, ऐसी कोई फोर्स तैयार करें जो स्पेशल नशे पे कर भी रखे उन्होंने, लेकिन वो कोई कहीं ना कहीं कार्य में कोई ना कोई दिक्कत है। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान 7 महीने से धरने पर बैठे हैं, सरकार उनके सुनने को तैयार नहीं है और वो धरने से हटने को तैयार नहीं है। नहीं, सरकार ने किसानों की बात सुनने के लिए कई बार वार्ता के लिए मीटिंग की गई है, ऐसी तो बात नहीं, अभी सरकार नहीं सुन रही है। तो सरकार और किसानों के बीच में तालमेल नहीं बन रहा है। वो वजह किसान भी जानते हैं, सरकार भी और आम जनता भी जानते हैं। लेकिन जो कृषि कानून बिल है वो कहीं ना कहीं चेंज में है,
फेवर में है किसानों के। हमारा भारत हमेशा बदलाव से डरता है। जब किसी परिवार में भी बदलाव होता है ना, तो उससे बदलाव होता है भी हम पता नहीं ये हो जाएगा, चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा। आप देखो, हम अक्सर कोई भी चीज़ है अगर चेंज करने की बात आएगी ना तो उससे घबरा जाते हैं। तो वही बात है, हमें एक बार देख लेना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री और पूरी सरकार इस बात के लिए जोर दे रही भी अच्छा है, तो उस पर हमें करके देख लेना चाहिए। नहीं तो पब्लिक है, दोबारा से उसको चेंज करो, सरकार को अपनी मर्जी का बिल जाओ। कहीं ना कहीं पानी के लिए हमारा गांव परेशान है और ग्रामीण वासी बहुत ज़्यादा मुद्दा भी उठाते हैं, लेकिन वो सरकार का किसी चीज़ का नहीं उसमें कोई रोल है। ये तो गांव के मुखिया पे डिपेंड करता है। गांव का मुखिया जो होता है पूरे गांव को वही चलाता है। सरकार, गांव की सरकार मुखिया होता है, गांव का सरपंच होता है। कहीं ना कहीं वो भेदभाव से काम करता है हमारे गाँव का मुखिया, और इसी वजह से हमारे गाँव में अक्सर चर्चा रहने के यही कारण है, चर्चा में रहने का यही कारण है कि उन्होंने गांव की तरफ अपने भेदभाव से काम करते हैं। किस लोगों ने हमारे को वोट दी, किस लोगों ने नहीं दी। अब गांव का राज है, उसने तो बराबर विकास कराना चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ पे नहीं आते और गांव में इसी वजह से बहुत बुरा हाल है। इसका सामना सभी ग्रामीण निकासी की मेन समस्या है हमारे गाँव में। जी। मैडम जी, आप तो शायद अभी चल के आए होंगे, तो पानी वगैरह से बच के आगे। नहीं, इतना बुरा हाल है, कोई बाहर का मेहमान भी आता है ना तो उसका स्वागत भी पानी के साथ होता है हमारे गांव में। और पानी की निकासी की तरफ हमारे गांव के मुखिया का कोई भी ध्यान नहीं है, और ख़ासकर मुखिया के खिलाफ लगातार गांव के बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई, मीडियम के माध्यम से भी आवाज़ उठाई, और प्रशासन की तो कहीं ना कहीं वीडियो दफ्तर की तो सरपंच के साथ मिली भगत होती है। आम जनता क्या करती है? आम जनता आप जैसे मीडिया का सहारा लेती है, लेकिन उसमें सरपंच क्या करेगा? सरपंच की कार्रवाई कौन करेगा? वीडियो किस करेगा? वीडियो किसका है? वीडियो दफ्तर जो है वो सरपंच का है। और गांव में आप देखो पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज तक मेरे गांव के अंदर कोई भी नाली नहीं बनी है। कम से कम 30 साल की बात होगी 30 की नहीं, 20 साल। नहीं, उन्होंने जैसा उनका टाइम था वैसा उन्होंने काम कर दिया, लेकिन ज़्यादा विकास की बात करें तो इन्हीं सरकार के अंदर हुआ है। पैसा बहुत ज़्यादा है, लोगों को पता नहीं है कितना पैसा आया। लोग इस बात के झंझट में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को अपना ही जीवन जीने में व्यस्त है। तो हमारे गांव में बहुत बुरा हाल है। ग्रांट हमारे गांव में करोड़ों रुपए की ग्रांटें आई। नहीं, काम तो मैं तो मानता नहीं कहीं काम है। अगर उसकी सही प्रकार से जांच कराई जाए तो वो नीली लिखड़ेगा, 0/0 लिखड़ेगी। गौ माता के नारे पर सरकार फेल है, सिर्फ कागजों में और बातों में गौ माता की जय, गौ माता की जय के नारे से सरकार आगे बढ़ी है, लेकिन गौ माता पे काम नहीं हुआ। गौ माता पे सरकार को ऐसी पॉलिसी लेकर आना चाहिए जिससे गौ माता की पूजा हो। गौ हमारी माता मानी जाती है, इससे हमारी आस्था जुड़ी है। सबसे बड़ा देवता के रूप में अगर हम मानते हैं तो गौ माता को, और सरकार इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देती। आपने देखा होगा बाज़ारों के अंदर, शहरों के अंदर, सड़कों के ऊपर कितने बेसहारा गोवंश फिरते हैं, उनसे एक्सीडेंट भी होते हैं, परिवारों को भी नुकसान होता है, परिवार उजड़ जाते हैं, और गौ माता को भी नुकसान होता है। जिस आस्था में, जिन लोगों की आस्था में गौ माता बसी है, तो क्या सरकार इसकी तरफ ध्यान न दे? सरकार को ऐसी पॉलिसी गौ माता के प्रति बनानी चाहिए कि गौ माता को पालने के लिए ये कार्य होना जरूरी है। तो ऐसी कोई पॉलिसी अगर सरकार लेके तभी गौ माता का उद्धार हो। गौ माता तो आशीर्वाद की जननी है, वो तो आशीर्वाद देती है। आप सेवा करके देखो, सुबह उठ के, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी आपके दर्शक इस बात को सुनेंगे, कि सुबह उठ के गौ माता पे, जो देसी हमारी गौ माता होती है, जो हमारी नस्ल है, उसको घर में पाले और उस पर सुबह उठ के उसको रोटी दें और उसके शरीर पे बिल्कुल प्यार से हाथ फेरें, उसको चलाएं, तो आप देखना कई बीमारियों का उसमें खात्मा हो जाएगा। मैंने खुद आजमाया, देसी गौ माता का मैं दूध पीता हूँ, मेरा वज़न, मोटापा बढ़ गया था, मैं उसी की वजह से कम हो पाया हूँ, और मेरे को कुछ 1-2 बीमारी थी वो भी मेरी खत्म। शासन का इस तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे एरिया के अंदर कुछ गौ रक्षक दल हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और मैंने एक बार नहीं, उनकी वीडियो वगैरह कई बार देखी है रोड पे चलते हुए, कि उन्होंने गौ माता, जैसे ही कोई एक्सीडेंट से घटना कोई घटी, और उस गौ माता को उठाया और कहीं पर जहाँ उसका स्थान था वहाँ पर उसको जाके। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि कोविड-19 की 3rd वेव आने की आशंका है,
इससे बचाव के लिए जनता को क्या संदेश इससे देना बचाव के लिए यही है, अभी मास्क जरूरी है, और जैसा अभी सरकार बार बार आपको गाइडलाइन दे रही है, भी दूरी भी बना के रखो और जितना सुझाव हो सके लो। और सबसे ज़रूरी जो सरकार ने टीकाकरण शुरू किया है वो अपना टीका लगवाएं, और सबसे ज़्यादा उसी में हमारा बचाव है, बचाव में ही बचाव है। जैसा कि अभी आपने सुना, समाज सेवी विनोद राणा ने कहा कि कोविड-19 महामारी में अपने घरों में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो प्रीतिभूमि न्यूज़ की टीम आपकी आवाज़ बनेगी। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।